भगवान का स्वागत करते हैं यरासु यज्ञ में। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव गिरि शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव 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 गिरि शरणागतम गुरुदेव, आसन विराजो गुरुदेव, भोजन पावा गुरुदेव, आसन विराज गुरुदेव, भोजन पावा गुरुदेव, आसन पे बैठो गुरुदेव, भोजन कोई जीमो गुरुदेव, आसन पे बैठो गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम कृपा दिखा दो गुरुदेव, सफल बना दो गुरुदेव, कृपा दिखा दो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, कर्म कराओ गुरुदेव, कृपा दिखाओ गुरुदेव, शरण में ले लो गुरुदेव, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव गिरि शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव गिरि शरणागतम गुरुदेव, गिरि शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। वो संत भगवान की जय हो। संत भगवान आ जाते हैं, आते हैं। द्रौपदी जी उनके लिए 56 भोग बनाती हैं। 56 भोग को संत भगवान एक ही थाली में रख लेते हैं। सभी मिठाइयों को, सभी सब्जियों को, सभी रोटियों को, सभी को एक ही में मिला करके और संत भगवान प्रसाद पाते हैं। और जैसे ही संत भगवान ने अपने मुख में ग्रास रखा है भोजन का, उसी समय घंटा एक बार बजकर रह गया। युधिष्ठिर जी ने कहा, गुरु भगवान आपने तो कहा था कि घंटा बहुत देर लग बजेगा। तब कहा कि शायद संत भगवान का किसी ने अपमान कर दिया है। तब कहा कि किसने अपमान किया है। तब द्रौपदी जी हाथ जोड़कर सामने आ गए कि प्रभु, मेरे ही मन में संत के प्रति दुराभाव आ गया था कि मैंने कितनी मेहनत से ये 56 भोग बनाए और ये तो एक ही थाली में सब मिसड़ की और खा रहे हैं। ये मन में मैंने विचार कर लिया और विचार कर लिया तो घंटा एक बार बजकर बंद रह गया। तब कहा कि गुरुदेव हमें क्षमा कर दीजिए। पुनः संत भगवान ने दूसरा ग्रास अपने मुखमंडल में रखा है और अब घंटा बजने लगा, टन 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 टन। इस प्रकार से घंटा बजा है और घंटा बजने के बाद में राजसु यज्ञ सफल हो गया। सभी ने अनेक प्रकार के उपहार उन्हें प्रदान किए। अनेकों अनेक प्रकार के वस्त्र आए हैं, अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं आई है। उसी समय एक देव ने युधिष्ठिर जी को एक भगवान ने
को एक ऐसा उपहार मिला जो कांच ही कांच का था, जिसमें जल में थल और थल में जल दिखाई देता था। जहाँ पर द्वार है वहाँ पर तो खाली दिखाई देता था, और जहाँ द्वार नहीं है वहाँ पर खुला दिखाई देता था। ऐसी एक बनाई हुई रोमांचक वस्तु किसी ने उन्हें विमान के साथ में दी थी। उसी में एक बार दुर्योधन भी घूमने के लिए गया कि ये उपहार मिला है, इसे हम भी तो देखें कैसा उपहार है। जब दुर्योधन उसे देखने के लिए जाता है, उसी समय वह देखता है कि सामने जल भरा हुआ है। तो वह देखता है, उसी समय एक व्यक्ति कहता है कि दुर्योधन जी यह जल नहीं है, यह तो थल ही है। तब वहां देखता है तो वहां जल की तरह दिखाई देता है, लेकिन थल है, और वहां से चला जाता है। आगे जाकर देखता है तो अपनी बुद्धि से ही समझ जाता है कि शायद यहाँ भी थल ही होगा, जमीन ही होगी। और जैसे ही जाता है वह जमीन वो उस जल में गिर जाता है, और जैसे ही जल में गिरता है उसी समय द्रौपदी हंसती है कि अंधे का तो अंधा ही होता है, और इसी से महाभारत युद्ध हो गए। आगे चलकर भगवान ने सभी राजाओं को अपने अपने राज्य का कारोबार सौंप दिया। तब परीक्षित जी ने कहा कि ये मार काट की बात बहुत है गई भगवान, अब आप कोई भगवान के ऐसे कोई भक्ति की बात बताइए जिसके लिए भगवान ने सर्वस्व प्रदान किया हो, जिसके लिए भगवान स्वयं सारा राजपाट सब कुछ भगवान ने अर्पण कर दिया हो, ऐसे कोई चरित्र हमें सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि मैं भगवान के एक मित्र का प्रसंग आपको सुनाता हूँ, जो भगवान को विद्यालय में मिला था, जिसका नाम है सुदामा। इस प्रसंग को सुदामा चरित्र कहा गया है। कहा गया है कि सुदामा जी सुदामा नाम की नगरी में रहा करते थे। यह भगवान के परम मित्र थे। भगवान जब उज्जैन में सांदीपनि आश्रम पर पढ़ने के लिए जब गए थे, उसी समय भगवान की मित्रता इनके साथ में हो गई थी। इनका इतना तेजस्वी था, इतना भगवान में इनकी लगन थी कि जब भी देखते भगवान, ये भगवान का गुणानुवाद ही किया करते थे दुबले पतले, लेकिन भगवान का गुणानुवाद किया करते थे, भगवान के भजन में ही निरंतर रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला के साथ में इनका जब विवाह हो जाता है तो अपनी गृहस्थी में ही ये जीवन यापन कर रहे हैं। सुदामा गरीब है, निर्धन है, जिसके पास में कुछ धन नहीं है देने के लिए किसी को भी, और ब्राह्मण जाति का है। भगवान के भजनों में निरंतर ही लगा रहता है, निरंतर भगवान का भजन करता रहता है, और 5 घर भिक्षा मांगने के लिए जाता है, और 5 घर में अगर भिक्षा जो कुछ भी मिल जाए उन 5 घरों से उन्हीं से भिक्षा लेकर के वापिस आ जाता। 6वें घर पे यह मांगने के लिए नहीं जाया करता था। जब 6वें नंबर पे जब नहीं जाया करता था, एक बार भगवान को अपने मित्र की याद आई कि अपने मित्र से मिलने के लिए चलना चाहिए, लेकिन वो जानते थे कि मेरा मित्र कभी कुछ नहीं मांगेगा। वो जानते थे अपने मित्र के बारे में, मित्र के बारे में जानते थे कि कभी वो मेरे दरबार पे, वो जब 5 घरों को छोड़कर 6वें द्वार पर नहीं जाता है तो मेरे द्वार पर वो कैसे आएगा? क्यों ना मुझे ही उसके द्वार पर जाकर उसे बुलाना चाहिए। तब भगवान ही जाते हैं और वहां पर ब्राह्मण भेष में जाते हैं, और ब्राह्मण भेष में जब चले जाते हैं, ब्राह्मण देव से कहते हैं कि देवी, उनकी पत्नी से कहते हैं कि तुम अपने पति को वहीं पर भेज दो, भगवान इनके मित्र है और मित्र के पास में आप इन्हें भेज दीजिए। जब भगवान इनके मित्र है, इन्हें बहुत सारा धन दे देंगे। वो धन देने के बाद में तुम्हारी सारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा भैया, यह प्रसंग भगवान के भक्त से मिलने का प्रसंग है, इसे ध्यान पूर्वक सुने, लीला को देखते हुए, और ध्यान भी रहे कि भगवान कैसे दरिद्र, भगवान कैसे कैसे भक्तों के लिए भी लीन हो जाते हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में याचना नहीं होती अपने प्रभु से कुछ मांगने के लिए। जैसे ही सुलोचना ने कहा है, अपनी पत्नी सुशीला ने भगवान से अपने पति सुदामा से कहा कि तुम अपने मित्र के पास में क्यों नहीं जाते, द्वारकाधीश आपके मित्र है, वहां पर चले जाइए। तब वो कहते हैं कि देवी, मैं उसके यहाँ पर नहीं जाऊंगा,
क्योंकि हम बचपन से ही विद्यालय से अलग हो गए हैं, और अलग जब हम हो गए हैं तो हम ना जाने वो मुझे पहचाने या ना पहचाने। अब मैंने सुना है वो राजा बन गया है, और राजा के यहाँ पर मैं कैसे जाऊंगा? मेरा तो पहनने का भी रंग ढंग सही नहीं है। और कहा है, सुदामा जी कहते हैं कि मांगते मांगते मानी घटे और प्रीति घटे नीति के घर जाए, ओछे की संगत से बुद्धि घटे और क्रोधी घटे मन के समझाए, प्रभु के भजन से पाप घटे हरि नाम से घटे पाप, सुन सुशीला बात कहूँ समस्त पाप घटे हरि के गुण गाए। मांगत मांगत मान घटे प्रीति घटे नित्य के घर जाई, ऊंचे की संगत से बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाई। देवी, अगर हम बार बार मांगने किसी द्वार पर जाएंगे तो वो मुझे कुछ नहीं समझेंगे और मुझे झुटकार करके वहाँ के सैनिक मुझे भगा देंगे, और मैं भगवान को किसी दुविधा में नहीं देखना चाहता। देवी, अपने मित्र से मिलने के लिए याचना कराती है, पर कहती है कि देवी मैं निरंतर उसे ही भजता रहता हूँ, भजता जब रहता हूँ उसे, एक ना एक दिन उसे मेरी याद जरूर आएगी, और जरूर जब याद आएगी तो मैं उसे मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। सुदामा जी गरीब है, निर्धन है, लेकिन जी उनके हृदय में भगवान विराजमान है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मित्र, मैं तन की सुंदरता नहीं देखता हूँ, मैं तो मन की सुंदरता देखता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। जिसका हृदय कोमल होगा, जिसके अंदर ममता होगी, मैं उसी के यहाँ पर जाऊंगा, उसी के यहाँ पर मैं जाऊंगा। उसी समय अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम 4 मुट्ठी चावल अब मेरे मित्र को देने के लिए कुछ मांग कर ले आओ। तब वह 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर आती है। 4 मुट्ठी चावल लेकर जब आती है, मित्र अपनी पोटली में बड़ी सारी सुदामा जी अपने पास में ले जाकर अपनी बगलबंदी में रख लेते हैं, और बगलबंदी में जब रख लेते हैं, पैदल पैदल अब द्वारिका जा रहे हैं, रास्ता भी भूल जाते हैं। दुबला पतला ब्राह्मण है, पाँव में कांटे चो रहे हैं, और अनेक प्रकार के दुख उठाने के बाद भी द्वारिका की ओर चला जा रहा है। द्वारिका जाते जाते भगवान का निरंतर गुणगान करने लगता है। उसी समय भगवान अपनी माया से कहते हैं कि जाओ और जाकर सुदामा जी को मेरी द्वारिका में प्रवेश करा दो। और द्वारिका में प्रवेश करते हैं, और द्वारिका में जब द्वार पे आते हैं, और द्वार पे जब आते हैं तो भगवान सुदामा जी द्वार पे आते हैं और द्वारपालों से कहते हैं कि मेरा बचपन का मित्र है, मेरा यार मित्र कृष्ण, मुझे उससे मिलने जाना है। और याद करते हैं द्वारपाले उन्हें समझाते हैं। द्वारपाल से सुदामा जी कहते हैं कि कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊं तुझे, कैसे बताऊं तुझे, दीवार जी ने पागल किया है, कैसे बताऊं तुझे, कैसे बताऊं तुझे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया। द्वारपाल कहते हैं भगवान से कि शीश पकाना झका तन पे, प्रभु जान सुहाई बसो यही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी, अरुपा बह पावन की अरुषामा, द्वारे खड़ो एक दुर्बल एक रहो जग शोभ सुधा विरामा, पूजक दीन दयाल को धाम,
बतावते आपनु नाम सुदामा। जैसे ही भगवान को कहा है कि आपका मित्र आया है, सुदामा नाम बताया है, भगवान दौड़ते हुए जाते हैं और अपने मित्र को हृदय में भर लेते हैं और हृदय में भरकर अपने सिंहासन पर लाते हैं और बैठाते हैं। सुदामा जी मना कर रहे हैं, इस सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। और भगवान देखते हैं कि सुदामा जी का किस प्रकार से हाल है कि कैसे विवाह पटे। अनेक प्रकार के दुख भगवान अपने मित्र सहते हुए मित्र के पास में आ जाते हैं। कृष्ण भगवान की भगवान अपने मित्र को लेकर अपने राजभवन में आते हैं और जल्दी से रुक्मणी जी से कहते हैं कि जाओ, मेरे बचपन का मित्र आया है। जैसे ही रुक्मणी जी सुनती है, जल का पात्र लेकर आती है और जल का पात्र लेने के बाद में भगवान उनके चरणों में बैठ जाते हैं और चरणों में बैठकर चरण सेवा कर रहे हैं, पग धुला रहे हैं और पग में देख रहे हैं कि कैसे बेहाल विवाह पटे, कट कंकड़ जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सका, आए तुम्हें ते नक तेरन तेरे, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के पग सो पग धोए। अपने मित्र की याद में रोते रोते निरंतर ही उन्होंने नेत्रों से ही जल को सोया और देखा है कि कंटक जाल पुनीर रोए। भगवान देखते हैं कि सुदामा के चरणों में कंटक जाल, कांटाओं के जाला लगे हुए हैं। ऐसा दुख उठा करके मेरा मित्र मुझे मिलने के लिए आया है। भगवान अपने मित्र के पैर धुलाते हैं, नए वस्त्र धारण कराते हैं और अपने राजभवन में ले जाते हैं। बढ़िया बढ़िया उनके सेन कक्ष में ले जाते हैं और वहां भगवान बिठा करके अपने मित्र की चरण सेवा कर रहे हैं। चरण सेवा जब कर रहे हैं उसी समय किस प्रकार से कर रहे हैं? देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का पूरा हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरा बचपन का यार है वही, यही एक आस लेके आया हूँ। अरे प्यार पालो, याद के दो, अरे प्यार पालो, कन्हैया के दो, गरीब
आए मोहन खुद से ही रोए चले आए मोहन लगाया गले के दामन लगाया गले के दामन झूले ही रोए लगाया गले बड़ा ही अचंबा बड़ा ही अचंबा मेरे आंख मेरे हाथ मारे भाई बना खिलाते आए बता मेरे यार खुदा मेरी यार खुदा सुनाते रानी की बात बताते हम बच्चों का हाल बच्चों का हाल सुनाते रानी की बात बताते हम बच्चों का हाल आजा बैठी समेर समझ के आया ठीक बनत के आजा बैठी समेर समझ के भी आया ठीक बनत के आजा बैठी समेर समझ के ठीक बनत के आजा बैठी समेर समझ के राजा हरि खुदा मारे बता मेरे यार खुदा
हो अरे द्वारी वालो बदरीनाथ भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के द्वार पर सुदामा आया। भगवान ने अपने अंगों में भर दिया है सुदामा को। सुदामा को भरने के बाद में भगवान पूछते हैं, मित्र मैंने सुना है तेरा विवाह हो गया, भाभी ने कुछ दिया होगा। तब सुदामा छिपते हैं कि नहीं भैया कुछ नहीं दिया। तब कहा कि नहीं कुछ तो दिया होगा। तब कहा कि कुछ तो दिया होगा। तब उसका मित्र मित्र भाभी ने मेरे लिए कुछ क्या दिया है? तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो मित्र? मित्र ये क्या है? जैसे ही भगवान झटपटाते हैं और हाथ से छीन लेते हैं पुतरिया को, और जब हाथ से छीन लेते हैं तो उसमें टूटे हुए चावल का 3 गिलास परमात्मा लेते हैं। 1 गिलास में भगवान सुदामा को सारे ब्रह्मांड का राजपाट दे देते हैं, दूध में अपना लोक तक दे देते हैं। तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, उसी समय रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि क्या प्रभु हमको भी अपने भक्त की प्रसादी नहीं लेने दोगे, आप ही सब खा लोगे। इस प्रकार से रुक्मणी जी ने सब ले लिया है। अपने मित्र से बाद विचार कर रहे हैं कि मित्र तुम्हें पता है हम विद्यालय में कैसे पढ़ा करते थे, सब प्रकार की बातें हुई है। बातें के बाद में सुदामा जी ने जाने का आग्रह किया, मित्र अब मैं जाता हूँ, वहाँ पर मेरी पत्नी अकेली है सुशीला, मेरे पुत्र अकेले हैं, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मित्र की विदाई में कृष्ण की आंखों से झरझर आंसू बहते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। सुदामा के सामने भगवान ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि जानते थे कि सुदामा कुछ नहीं लेगा। लेकिन इसके यहाँ पर जहाँ ये निवास करता है वहाँ अटारी की जगह भगवान ने महल बना दिया। ऐसे दयालु कृपालु भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अपने मित्र से मिलकर अब मित्र जा रहा है उनका, सुदामा जी जा रहे हैं। सुदामा जी को जाते जाते भगवान ने अपने रथ पर बिठाया है, और रथ पर बैठाने के बाद में रथ आगे चलता है और सुदामा जी को छोड़ने के लिए जाते हैं। सुदामा जी जब अपने यहाँ पर जाते हैं और जब देखते हैं अपने जब गांव में पहुंच जाते हैं, गांव में पहुंचने के बाद में उन्हें लगता है कि अब मैं अपने नगर में आ गया हूँ। लेकिन देखते हैं कि जहाँ पर मेरी झुपड़ियाँ थी वहाँ तो बड़ी बड़ी अटारियाँ बन गई है, कोई ने यहाँ पर महल बना दिया। मैं एक दिन द्वारिका क्या चला गया, मेरी जगह यहाँ से सारी चली गई। भगवान ने अपने मित्र को सारा सर्वस्व देने के बाद में भगवान अपने भक्तों के अधीन है। आगे चलकर भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। अब भगवान ने
जब ग्रहण पड़ा तब उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया। यज्ञ करने के तदुपरांत वहां पर वृंदावन के सारे ग्वाल बाल गोपिया मैया यशोदानंद बाबा भी आए। और जैसे ही मैया यशोदा को पता चलता है कि मेरा कृष्ण भी यहाँ पर आया है तो मैया कृष्ण को ढूंढने लगती है, चारों ओर ढूंढने लगती है। और जैसे ही कृष्ण जिस कक्ष में विश्राम कर रहे थे कक्ष से गुजरती है माँ और उसी समय देखती है और कृष्ण आवाज सुन लेते हैं मैया की। और जैसे ही आवाज सुनकर मैया के हृदय से लग जाते हैं वो मैया से प्रेम करने लगते हैं कि माँ देख ये तेरी बहू है, मैंने तुझसे बहू मांगा था तूने मुझे लाकर नहीं दी, लेकिन आज देख मैं ही अपने हाथों से तेरे लिए एक बहू लेकर आया हूँ, तेरी ये सेवा करेगी। इस प्रकार से भगवान ने अनेकों अनेक लीला करने के बाद में आगे चलकर परीक्षित सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि राजन क्या तुम्हें अभी भी भय है मरने से? तुमने कहा था कि 7 दिन का समय मेरे पास बहुत कम है, मुझे तो तक्षक नाग डसेगा, क्या अभी तुम्हें डर लग रहा है? क्या अभी भी तुम मरोगे? तब परीक्षित जी ने कह दिया कि गुरुदेव मुझे कोई भय नहीं है, मैं कभी नहीं मरता हूँ, मैं तो अजर अमर हूँ, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है, केवल वो तो कपड़े बदलती रहती है, उसका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अजर आत्मा है। और मैं जान चुका हूँ, आत्मज्ञान मुझे आपने प्राप्त कर दिया है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में गिरकर और परीक्षित जी प्रार्थना करने लगे, बोले सतगुरुदेव भगवान की, शुक्राचार्य जी महाराज की। सुखदेव जी उत्तर देने के बाद में आगे वर्णन बताया गया है। पीछे 4 अध्यायों में भागवत जी के 12 स्कंद के बाद में 4 अध्यायों के महात्मा में बताया है कि 4 प्रकार के प्रलय आते हैं राजन। उन्होंने सभी में भगवान अपने अपने स्वरूप के अनुरूप प्रलय लाते हैं। जब प्रलय आता है सारी पृथ्वी डूब जाती है। नियमित प्रलय आते हैं जब में देवलोक तक डूब जाता है और जब ब्रह्म लोक तक डूब जाता है। और चौथे जो प्रलय जब आता है उसमें ब्रह्म लोक तक डूब जाता है, मेरा लोक तक डूब जाता है। और जब सारे लोग डूब जाते हैं उसी समय सारे जीव आत्मा संसार के सभी जीव जलचर छलचर सब मेरे अंदर इस ब्रह्म के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने सांत्वना देकर कथा को, आज की कथा यहीं तक अपनी वाणी को विराम देने से 2 मंत्रों का आप सभी लोग मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। ये मंत्र नाम संकीर्तनम यस्य प्राण, समस्त पापों को हरण करने वाले ये मंत्र भागवत जी के 13 अध्याय में विद्यमान है। 12 स्कंद के 13वें अध्याय में विद्यमान है। आप सभी लोग मेरे साथ में उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेशा, तथा कुरुष देवेशा, नातस्त्वं नो यतः प्रभो, नातस्त्वं नो यथा प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य नाम सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को यह 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। श्रवण कराने के बाद में तक्षक नाग भौरे के रूप में आता है और राजा परीक्षित का स्पर्श करता है। स्पर्श करते ही राजा परीक्षित का शरीर भस्म हो जाता है, उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकलती है और वह भगवान के धाम को गमन हो जाते हैं। बोले शुक्राचार्य जी महाराज की जय। नाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए भगवान की श्लोक पावनी गंगा का हमारे मैं उनकी दादी माँ को प्रणाम करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे ग्राम के इस कथा के मुझसे रहा। यहाँ की बहनों ने मुझे अपना भाई समझा, माताओं ने अपना पुत्र समझा, भाइयों ने दादाओं ने अपने पुत्र समान मान करके, सभी छोटे बच्चों ने मुझे अपना भाई मित्र मान करके मेरे को सहयोगी बनाया और बार बार निरंतर मुझे अग्रसर कराते हुए इस योग को बनाया। अगर इन 7 दिनों में मेरी वाणी से, मेरे मन से, मेरे हाथों से अगर किसी को भी त्रुटि हुई हो तो ये दास आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता है। और एक बार जयकारा लगाएं, जय जय श्री राधे। नाम
संकीर्तन का सहारा लेते हुए आज इस कथा का समापन दिवस है। सभी प्रेम मग्न होकर तालियों की सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन सात दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। श्री राधे। ओ मोती पितावर भाई बहना, मोती पितावर भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना। यही है हमारा आपके नाम, यही है हमारा आपके नाम। ओ मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। मुकद्दर किए मुलाकात अपनी, मुकद्दर किए मुलाकात अपनी, मुकद्दर किए मुलाकात अपनी। हंसी खुशी से साथ दिन अपने, हंसी खुशी से साथ दिन अपने। और आज किया है मुकद्दर ने हमसे किनारा, किया है मुकद्दर ने हमसे किनारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मेरे गुरुदेव मुझसे जुदा तो रहोगे, मेरे गुरुदेव मुझसे जुदा तो न होगे। मेरे चाहत का दामन छुड़ा तो न लोगे, मेरे प्यार का दामन छुड़ा तो न लोगे। सबको मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। भगवान की जय। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो हमको जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम, 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 हमको जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। अब कदे मिलाना, कदे मिलाना, अब कदे मिलाना, अब कदे मिलाना, कदे मिलाना,
हर बार मिलाना रे, हर बार मिलावा, हर बार मिलावा, हर बार मिलाना रे। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। पूरा दो उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बता कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बता कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बता कर सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा।
बाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुदानंद भगवान की जय। मैया की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। लाडले लक्ष्मीलाल की जय। हनुमंतलाल महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। गोदा मैया की जय। राम बिहारी लाल की जय। माता गोविंद जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।